हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइस, अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आज की वीडियो में कुछ आप ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये पुलिस वाला बोल रहा है कि ये कैसा मजाक है मैडम। वॉट काइंड ऑफ अ जोक इज दिस मैडम। वॉट काइंड ऑफ अ जोक इज दिस मैडम। ये कैसा मजाक है मैडम। वॉट काइंड ऑफ अ जोक इज दिस मैडम। तब ये बोलती कि बाहर किसी ने मुझसे कहा कि अगर तुम चाहते हो कि पुलिस कुछ करे, समवन टोल्ड मी आउटसाइड दैट इफ यू वांट द कॉप्स टू डू एनीथिंग। समवन टोल्ड मी आउटसाइड दैट इफ यू वांट द कॉप्स टू डू एनीथिंग। बाहर किसी ने मुझसे कहा कि अगर तुम चाहते हो कि पुलिस कुछ करे, कहने का ये मतलब है कि बाहर मुझसे किसी ने कहा कि अगर तुम पुलिस से कुछ काम करवाना चाहते हो, समवन टोल्ड मी आउटसाइड दैट इफ यू वांट द कॉप्स टू डू एनीथिंग, तो आपको उनकी जेब गर्म करनी होगी, तो मैंने कर दिया। देन यू मस्ट वार्म अप देयर पॉकेट, सो आई डिड इट। देन यू मस्ट वार्म अप देयर पॉकेट, सो आई डिड इट। तो आपको उनकी जेब गर्म करनी होगी, तो मैंने कर दिया। यहाँ पे गाइज ये इसको माचिस से जला देती है, तो ये बोल रहा है कि ये कैसा मजाक है। व्हाट काइंड ऑफ अ जोक इज दिस। ये बोलती है कि समवन टोल्ड मी आउटसाइड डैट इफ़ यू वॉन्ट द कॉप्स टू डू एनीथिंग। बाहर किसी ने मुझसे कहा कि अगर तुम चाहते हो कि पुलिस कुछ करे तो आपको उनकी जेब गर्म करनी होगी, तो मैंने कर दिया। देन यू मस्ट वार्म अप देयर पॉकेट, सो आई डिड इट। आगे देखते हैं गाइज। यहाँ पे ये बोले कि प्रीतमपुरा से गुजरते वक्त मैंने साफ देखा था। वाइल पासिंग थ्रू प्रीतमपुरा आई क्लियरली सॉ। वाइल पासिंग थ्रू प्रीतमपुरा आई क्लियरली सॉ। प्रीतमपुरा से गुजरते समय, वाइल पासिंग थ्रू प्रीतमपुरा आई क्लियरली सॉ, मैंने साफ देखा था कि कुछ लोग परिवारों को बंधक बनाकर एक फैक्ट्री के अंदर ले जा रहे थे। डैट सम पीपल वर टेकिंग फैमिलीज एज हॉस्टेजेस इनसाइड अ फैक्ट्री। डैट सम पीपल वर टेकिंग फैमिलीज एज हॉस्टेजेस इनसाइड अ फैक्ट्री, कि कुछ लोग परिवार को बंधक बनाकर एक फैक्ट्री के अंदर ले जा रहे थे। गाइज हॉस्टेज का मतलब होता है कि बंधक। दैट सम पीपल वर टेकिंग फैमिलीज, कुछ लोग परिवारों को ले जा रहे थे एज हॉस्टेजेस, बंधक बनाकर, इनसाइड द फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर। आपको बस कारखाने में छापेमारी करनी है। ऑल यू नीड टू डू इज रेड द फैक्ट्री। ऑल यू नीड टू डू इज रेड द फैक्ट्री। आपको बस कारखाने में छापेमारी करनी है। ऑल यू नीड टू डू इज रेड द फैक्ट्री, और उन बेगुनाह बंधकों को बचाना है। एंड सेव दोज इनोसेंट हॉस्टेजेस। एंड सेव दोज इनोसेंट हॉस्टेजेस, और उन बेगुनाह बंधकों को बचाना है। तब ये गाइज अपने भाई को कॉल करके बोलता है कि मुझे वहाँ पे ये लोग भेज रहे हैं। तब ये बोलता है कि तुम पुलिस वाले हो, फूड डिलीवरी करने के लिए थोड़ी ना भेजेंगे। यू आर अ कॉप, दे वॉन्ट सेंड यू टू डिलीवर फूड। यू आर अ कॉप, दे वॉन्ट सेंड यू टू डिलीवर फूड। तुम पुलिस वाले हो, फूड डिलीवर करने के लिए थोड़ी ना भेजेंगे। यू आर अ कॉप, दे विल नॉट सेंड यू टू डिलीवर फूड। तब ये बोलता है कि तुम समझते क्यों नहीं, अगर मैं गया तो मेरी पोल खुल जाएगी। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, इफ आई गो देन आई विल लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, इफ आई गो देन आई विल लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तुम समझते क्यों नहीं, अगर मैं गया तो मेरी पोल खुल जाएगी। गाइज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यह ईडियम है। इसका मतलब होता है कि रहस्य खुलने देना या पोल खुलने देना। तो आप इसको कई जगह पे अलग अलग सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इफ़ आई गो, अगर मैं वहाँ पे गया, देन आई विल लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो मेरी पोल खुल जाएगी, यानी मैं पोल खोल दूंगा। तो गाइज ये बहुत ही कमज़ोर है, लोग इसको समझते हैं कि ये बहुत ताकतवर है। तो यही बोल रहा है कि अगर मैं अकेले वहाँ पे गया तो मेरी पोल खुल जाएगी। इफ़ आई गो देन आई विल लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कोई पोल नहीं खुलेगी। योर सीक्रेट विल बी सेफ, तो कहने का मतलब तुम्हारा सीक्रेट जो है सेफ रहेगा। योर सीक्रेट विल बी सेफ, कोई पोल नहीं खुलेगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आई एम देयर विथ यू ऑलवेज। आई एम देयर विथ यू ऑलवेज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आई एम देयर विथ यू ऑलवेज। अब जाओ और कह दो कि तुम अकेले जाओगे। नाउ गो एंड से डैट यू विल गो अलोन। नाउ गो एंड से डैट यू विल गो अलोन। अब जाओ और कहो कि तुम अकेले जाओगे। नाउ गो एंड से डैट यू विल गो अलोन। ये बोल देगा कि रोनी यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मुझे डराने की कोशिश करना बंद करो। रोनी देर इज नो वन हियर, सो स्टॉप ट्राइंग टू स्केयर मी। रोनी देर इज नो वन हियर, सो स्टॉप ट्राइंग टू स्केयर मी। रोनी देर इज नो वन हियर।
रॉनी यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मुझे डराने की कोशिश करना बंद करो। या आप बोल सकते हैं कि मुझे डराना बंद करो। सो स्टॉप ट्राइंग टू स्केयर मी। तब ये बोल देगा इसकी छुपा छुपी खेलनी है। वॉन्ट टू प्ले हाइड एंड सीक। वॉन्ट टू प्ले हाइड एंड सीक, छुपा छुपी खेलनी है। अगर आप ऐसे पूछते कि क्या आपको छुपा छुपी खेलनी है, तो आप बोल सकते थे कि डू यू वॉन्ट टू प्ले हाइड एंड सीक। डू यू वॉन्ट टू प्ले हाइड एंड सीक, क्या आपको छुपा छुपी खेलनी है। तो यहाँ पे ये ऐसे ही बोल रहा है कि छुपा छुपी खेलनी है, वॉन्ट टू प्ले हाइड एंड सीक। तब ये बोलते हैं कि जब मैं सीटी मारूंगा तब लाइट्स ऑफ कर देना, जब फिर सीटी मारूं तब लाइट्स ऑन कर देना। व्हेन आई विसल टर्न द लाइट्स ऑफ। व्हेन आई विसल अगेन टर्न द लाइट्स बैक ऑन। व्हेन आई विसल टर्न द लाइट्स ऑफ। व्हेन आई विसल अगेन टर्न द लाइट्स बैक ऑन। जब मैं सीटी मारूंगा व्हेन आई विसल तब लाइट्स ऑफ कर देना, टर्न द लाइट्स ऑफ। जब फिर सीटी मारूं व्हेन आई विसल अगेन तब लाइट्स ऑन कर देना, टर्न द लाइट्स बैक ऑन। आगे बोलता है कि शीर्ष सिपाही, लेकिन आप अभी तक बचे कैसे हैं। टॉप कॉप बट हाउ आर यू स्टिल सेफ। टॉप कॉप बट हाउ आर यू स्टिल सेफ, कहने का मतलब है कि तुम इतने बड़े पुलिस वाले हो, तुमको गुंडे ने अभी तक मारा नहीं, तुम अभी तक बचे कैसे हो। बट हाउ आर यू स्टिल सेफ। तब ये लड़की बोलती है कि उसका मतलब है कि आप अभी तक सिंगल कैसे हैं, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है। ये बात पलट देती है, तो बोलती है कि ही मीन्स हाउ आर यू स्टिल सिंगल एंड नॉट मैरिड। ही मीन्स हाउ आर यू स्टिल सिंगल एंड नॉट मैरिड। उसका मतलब है कि आप अभी तक सिंगल कैसे हैं, आप शादीशुदा नहीं हैं, आपकी शादी नहीं हुई है। ही मीन्स हाउ आर यू स्टिल सिंगल एंड नॉट मैरिड। यही तो मैं इसको हमेशा कहता रहता हूँ। तब इसका अंकल ये बोलता है कि यही तो मैं हमेशा इसको कहता रहता हूँ। दैट्स वॉट आई कीप टेलिंग हिम ऑल द टाइम। दैट्स वॉट आई कीप टेलिंग हिम ऑल द टाइम। यही तो मैं इसको हमेशा कहता रहता हूँ। कहने का ये मतलब है कि ये बोलता रहता है कि शादी कर लो, तो ये लड़की बोलती है कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई। तब ये बोलता है कि यही तो मैं इसको हमेशा कहता रहता हूँ। दैट्स वॉट आई कीप टेलिंग हिम ऑल द टाइम। आपने इस बात को छेड़कर बहुत अच्छा किया, यानी कि आपने इस बात को उठाकर या इस बात को छेड़कर बहुत अच्छा किया। यू डिड द राइट थिंग बाय ब्रिंगिंग अप द टॉपिक। यू डिड द राइट थिंग बाय ब्रिंगिंग अप द टॉपिक। आपने इस बात को छेड़कर बहुत अच्छा किया। यू डिड द राइट थिंग बाय ब्रिंगिंग अप द टॉपिक। तब ये बोलती है गाइस कि और अगर वह अभी नहीं करेगा तो कब करेगा। एंड इफ ही डजंट डू इट नाउ देन व्हेन एल्स। एंड इफ ही डजंट डू इट नाउ देन व्हेन एल्स। और अगर वह अभी नहीं करेगा तो कब करेगा। इफ ही डजंट डू इट नाउ देन व्हेन एल्स। चाचा अगर आपसे रहा नहीं जाता तो। अंकल इफ़ यू कांट कंट्रोल योर सेल्फ एनी मोर। अंकल इफ़ यू कांट कंट्रोल योर सेल्फ एनी मोर। चाचा अगर आपसे रहा नहीं जाता तो। कहने का ये मतलब कि अगर आप अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि आपसे रहा नहीं जाता तो। अंकल इफ़ यू कांट कंट्रोल योर सेल्फ एनी मोर, तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते। देन वाई डोंट यू गेट मैरिड। देन वाई डोंट यू गेट मैरिड, तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते। देन वाई डोंट यू गेट मैरिड। मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ। आई एम फाइन एज आई एम। आई एम फाइन एज आई एम, मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ, यानी कि मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। आई एम फाइन एज आई एम। ये बात तय है तू शादी करेगा। इट्स डिसाइडेड दैट यू आर गेटिंग मैरिड। इट्स डिसाइडेड दैट यू आर गेटिंग मैरिड। ये बात तय है कि तू शादी कर रहा है, तू शादी करेगा। इट्स डिसाइडेड दैट यू आर गेटिंग मैरिड। तुम डरा रहे हो क्या। आर यू ट्राइंग टू स्केयर मी। आर यू ट्राइंग टू स्केयर मी, तुम डरा रहे हो क्या। आर यू ट्राइंग टू स्केयर मी। पापा होते तो यही चाहते। गाइज ये सेंटेंस आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। फादर वुड हैव वांटेड द सेम थिंग। फादर वुड हैव वांटेड द सेम थिंग। पापा होते तो यही चाहते। गाइज ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं, इसके पापा मर चुके हैं, तो बोलता है कि पापा भी यही चाहते। फादर वुड हैव वांटेड द सेम थिंग। अगर आपको पूरा सेंटेंस बनाना है कि पापा अगर यहाँ पे होते तो यही चाहते, तब आप इंग्लिश में बोलोगे कि इफ़ देयर वर अ फादर ही वुड हैव वांटेड द सेम थिंग। इफ़ देयर वर अ फादर ही वुड हैव वांटेड द सेम थिंग। अगर पापा यहाँ पे होते तो वो भी यही चाहते। तब ये बोलते गाइस कि पापा होते तो मुझे प्यार से समझाते। फादर वुड हैव आस्क्ड मी पोलाइटली।
फादर वुड हैव आस्क्ड मी पोलाइटली, कहने का मतलब है कि पापा मुझसे पोलाइटली पूछते। फादर वुड हैव आस्क्ड मी पोलाइटली। तो यहाँ भी अगर आपको बोलना है कि अगर पापा यहाँ पे होते तो मुझसे पोलाइटली पूछते, तो आप बोल सकते हो कि इफ़ देयर वर अ फादर ही वुड हैव आस्क्ड मी पोलाइटली। तो गाइज ये सेंटेंस पास्ट में है, तो इससे ही पता लग सकता है कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो ये कल्पना कर रहा है कि पापा यही चाहते, यानी कि पापा होते तो यही चाहते, मतलब सेंस वही निकलता है। फादर वुड हैव आस्क्ड मी पोलाइटली, पापा मुझसे पोलाइटली पूछते। तो अगर आपको बोलना है कि पापा होते तो मुझसे पोलाइटली पूछते, तब आप ऐसे बोलोगे कि इफ़ देयर वर अ फादर ही वुड हैव आस्क्ड मी पोलाइटली। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ़ there were a father he would have explained to me with love, if there were a father he would have explained to me with love। पापा होते तो मुझे प्यार से समझाते। गाइस ये मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है। पहला सेंटेंस आपका जो कंडीशन वाला सेंटेंस है वो आपका सेकंड कंडीशनल है, और जो रिजल्ट वाला पार्ट है ये कंडीशनल थर्ड है। क्योंकि यहाँ पे भी प्रेजेंट में बातें चल रही है तो यहाँ पे आपको सेकंड कंडीशनल यूज करना पड़ेगा। इफ़ देयर वर अ फादर, अगर पापा होते तो मुझे वो प्यार से समझाए होते। ही वुड हैव एक्सप्लेन्ड मी विथ लव। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ गाइज। जैसे कि कल मेरे पास एक बंदा आया पैसा मांगने के लिए, मैंने उसको पैसा नहीं दिया, मेरे पास पैसा नहीं था। तो आज मैं आपसे बता रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास, अगर मैं अमीर आदमी होता तो मैं कल उसको पैसा दे दिया होता। तब आप इसको मिक्स कंडीशनल में यूज करेंगे। तब आप ऐसे बोलेंगे कि इफ़ आई वर अ रिच मैन, इफ़ आई वर अ रिच मैन आई वुड हैव गिवन मनी टू हिम। इफ़ आई वर अ रिच मैन आई वुड हैव गिवन मनी टू हिम। अगर मैं अमीर आदमी होता तो मैं उसको पैसा दे दिया होता। तो यहाँ पे ऐसे ये भी बोल रहा है कि अगर पापा होते तो मुझे प्यार से समझाते। इफ़ देयर वर अ फादर ही वुड हैव एक्सप्लेन्ड टू मी विथ लव। लेकिन तुम मेरे लिए लड़की देख आओगे, बट यू मस्ट गो एंड चूज माई ब्राइब। बट यू मस्ट गो एंड चूज माई ब्राइब, लेकिन तुम मेरे लिए लड़की देख आओगे, कहने का मतलब कि तुम जाओ और मेरे लिए लड़की चूज करो। बट यू मस्ट गो एंड चूज माई ब्राइब, ब्राइब का मतलब होता है दुल्हन। बट यू मस्ट गो एंड चूज माई ब्राइब। क्या मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा? डू आई हैव टू डू एवरीथिंग? डू आई हैव टू डू एवरीथिंग? क्या मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा? डू आई हैव टू डू एवरीथिंग? वेल गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके गाइज जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइज अगर आपको कोई भी सेंटेंस समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। हो सकेगा मैं तो अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। गाइज मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।